हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में पंचायती राज का ये पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन का दूसरा भाग है। एग्जाम में आप लोग देखे होंगे इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? तो ग्राम सभा के बारे में जो उल्लेख किया गया है 243 के क में किया गया है। तो या कहीं कहीं आपको 243 का ए देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा क रहेगा। इधर हिंदी में चलेंगे तो क ख ग घ ऐसे बढ़ते जाएगा और अंग्रेजी में ABCD से रहेगा। तो किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? 243 के क में ग्राम सभा। ध्यान रखिए, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है 243 के क में। पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो पंचायत के जो वित्तीय मामले हैं इसकी सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है 243 का झ या फिर 243 का आई आपको देखने को मिलेगा आई। और आई से आप ध्यान रख लीजिए, वित्त आयोग में रुपया पैसा का बात किया जाता है, तो आई से इनकम। तो 243 के आई में जो है पंचायतों के वित्तीय मामले का सिफारिश है 243 का आई या हिंदी में 243 का झ। नेक्स्ट है, पंचायतों का गठन एवं उनकी संरचना त्रिस्तरीय का प्रावधान कहाँ किया गया है? पंचायतों का गठन एवं उनकी संरचना जो त्रिस्तरीय होगा इसका प्रावधान किया गया है 243 का ख और 243 का ग में, यानी 243 का बी और या फिर 243 का सी, ये दोनों जगह किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया 243 के डी में। जो पंचायत है वहाँ पे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण दिया गया है, यानी 33% का जो आरक्षण है ये आपको 243 के डी के तहत दिया गया है, 243 का डी। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया है? पंचायत के संबंध में प्रावधान जो 73वां संविधान संशोधन था जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, तो ये 1993 में किया गया है। भारत में कौन सा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसको ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था जो है उपलब्ध है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सभी राज्य में जो है त्रिस्तरीय है, लेकिन यहाँ पे चतुर्थ स्तरीय है, यानी 4 स्तर पे यहाँ पे पंचायती राज काम करता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और ये 4 स्तर कौन कौन से हैं, ध्यान से इसको समझिए। एक तो ग्राम पंचायत वहाँ है और हर एक जगह ग्राम पंचायत है। अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत और ये अंचल हो गया प्रखंड स्तर पे, ये हमारे पास भी है, लेकिन ये आंचलिक परिषद वहाँ पे एक नया है और साथ में जिला परिषद है। तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तो तृतीय तल जो पंचायती राज व्यवस्था है इसी को कहते हैं 1993 में जोड़ा गया। तो ये शब्द आपको ध्यान रखिए, पंचायत भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को कब जोड़ा गया? 1993 में। अगला है, पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? जो पंचायती व्यवस्था है इसको किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? संविधान के 73वें संविधान से ये व्यवस्था आया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के बारे में ये देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 देता है ग्राम पंचायत के बारे में, अनुच्छेद 40 ध्यान रखिएगा। अगला है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? जो पंचायत है इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है?
कौन है जो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल ये अधिकृत है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें 29 विषय दिया गया है, अनुसूची 11 में कहा गया है। तो ये जो है कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 243 के जी में दिया गया है 29 कार्यों की सूची। तो सूची दिया गया किसमें? सूची जी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सूची 243 के जी में, और शक्ति भी दिया गया है 243 के जी में। और ये 243 का जी मतलब 6 हुआ, उधर क ख ग से जब बढ़ेंगे तो 243 के जी के बदले उधर 243 का 6 आएगा। अगला है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों की संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो ऊपर में मैंने ही बताया था कि जो शक्ति दिया गया है, शक्ति ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप कि शक्ति मिलता है पार्लेजी से, पार्लेजी खाने से शक्ति मिलता है। तो 243 के जी में जो है 243 के जी में पंचायती राज का शक्ति दिया गया है, तो पार्लेजी से शक्ति मिलता है, और जी का मतलब 243 का 6। तो यहाँ पे 29 कार्यों का सूची दिया गया है 243 के जी में, और साथ में शक्ति भी प्रदान किया गया है पंचायत को। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान, जो प्रावधान संविधान में 73वें संविधान संशोधन से किया गया है, कौन कौन सा है इसको ध्यान से देखिए। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए व्यवस्था दिया गया है 73वें संविधान संशोधन से। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण, जो महिला हैं इनके लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। 11वीं अनुसूची में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करने का प्रावधान किया गया है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करने का व्यवस्था ये 73वें संविधान संशोधन से लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंचायतों के लिए जो 29 विषय दिया गया है, ये 29 विषय को ध्यान से समझिए कौन कौन से विषय हैं जो पंचायत के अंतर्गत शामिल है। कृषि एवं कृषि विस्तार ये पंचायत में शामिल है। भूमि विकास, भूमि का विकास करना। भूमि सुधार, भूमि संगठन यानी चकबंदी जो होता है, और भूमि संरक्षण, ये सभी पंचायत के विषय हैं। क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे कि जो चकबंदी के लिए अभी शिविर लग रहा है तो पंचायत भवन में लगता है। तो भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन, भूमि संरक्षण ये पंचायत का विषय है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास, नदियों के मध्य भूमि विकास। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा कुक्कुट पालन ये सभी पंचायत के विषय हैं। मत्स्य उद्योग भी पंचायत के विषय में शामिल है। सामाजिक वानिकी और फॉर्म वानिकी ये सभी पंचायत के 29 विषय में शामिल है। अगला देखिए लघु वन उत्पत्ति। लघु वन उत्पत्ति जो है छोटे स्तर पे वन की उत्पत्ति, ये पंचायत का विषय है। लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, ये पंचायत का एक 8वां विषय है। खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये पंचायत में शामिल है, बाकी नंबर का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ये पंचायत का विषय है। ग्रामीण आवासन ये भी है। पेयजल है, ईंधन तथा पशु चारा, सड़कें, पुल, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन ये भी पंचायत के विषय में शामिल है। उसके बाद है ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत का वितरण सम्मिलित है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ या वयस्क एवं इनका हो गया अनौपचारिक शिक्षा। पुस्तकालय का व्यवस्था पंचायत स्तर पे, सांस्कृतिक कार्य, बाजार और मेले ये सभी पंचायत के विषय हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी आते हैं। परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, सामाजिक कल्याण जिसमें विकलांगता व मानसिक रोगी की समृद्धि भी सन्निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि, साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये सभी पंचायती राज में शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख सुरक्षा ये किस में है?
ये पंचायत में है। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, ग्राम सभा कहलाती है, प्रश्न है कि ग्राम सभा कहलाती है किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह। जो किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह, जो निर्वाचक नामावली है उसमें जितने व्यक्तियों का नाम है दर्ज, उन लोगों के समूह को क्या कहेंगे? ग्राम सभा। ग्राम सभा में ये लोग शामिल रहेंगे। ग्राम पंचायत से क्या आशय है? ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। ग्राम पंचायत से आशय है ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? जो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं उस कार्य का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? ग्राम सभा। इसको ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं और निरीक्षण है उसका निरीक्षण एवं मूल्यांकन जो ग्राम पंचायत कार्य करेंगे उसके कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करते हैं? ग्राम सभा करते हैं। मूल्यांकन निरीक्षण ग्राम सभा करेंगे। ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए ग्राम पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए। लोकसभा में जाएंगे तो 25 वर्ष और विधान परिषद या फिर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है और जो सदस्य है उनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्य चुनाव करता है। मतलब चुनाव कौन करता है यानी कौन चुनता है? तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है। जो निचला स्तर है उस पर लोकतंत्र का जो व्यवहारिक रूप है दृष्टिगत है पंचायती राज व्यवस्था में। सबसे नीचे स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था है जहाँ पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है, देखा जाता है। चलिए अगले पेज में चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन कौन करता है? जो क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य करेंगे। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है? अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए जो पंचायतों में किस अनुपात में स्थान का आरक्षण किया गया है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात यानी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में कितनी जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है। मध्यवर्ती स्तर पे समझिए, मध्यवर्ती स्तर पे क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में कितनी जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी 20 लाख से यदि कम है तो मध्यवर्ती स्तर पे जो है उसका नहीं किया जाएगा गठन। तो कम से कम 20 लाख जो है होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यानी स्वतंत्रता से पहले किन नगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? तो बम्बई के लिए था, कोलकाता था, मद्रास। और इस तीनों में सबसे पहले मद्रास में किया गया था नगर निगम का स्थापना 1687 में। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले 3 जगह पे मात्र था नगर निगम, एक बम्बई, कोलकाता और मद्रास। मद्रास में सबसे पहले किया गया। 3 महानगरों बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रारंभ में तो यहाँ पे 1687 में ही ये मद्रास के लिए हो गया था, लेकिन एक जो है कानूनी रूप से जो है किस एक्ट में लाया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था, एक वैधानिक रूप से। 3 महानगर हैं बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास के लिए नगर निगम स्थापना जो है किस चार्टर एक्ट के तहत लाया गया? 1793 के चार्टर एक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। नगर निगम की स्थापना के लिए बम्बई, कोलकाता, मद्रास में के बारे में किस चार्टर एक्ट में लाया? 1793 के चार्टर एक्ट में। पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई है? जो पंचायत की संरचना है इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई है, राज्य विधानमंडल।
पंचायतों का निर्वाचन किस विधि से कराए जाते हैं? तो पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रथम अधिवेशन जो होते हैं उसी की जो प्रथम अधिवेशन की तिथि है उसी दिन से काउंट होना शुरू होता है और तब से लेकर के 5 वर्ष जो है कार्यकाल रहता है। किसी पंचायत सदस्य के निर्वाचन की क्या अयोग्यताएं होगी, यानी निर्वाचन के लिए क्या अयोग्यताएं हैं? आयु 21 वर्ष से कम होने पर अयोग्य हो जाएगा। यदि उम्र 21 वर्ष से कम है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य होने पर, जैसे विधानमंडल कोई कानून बनाए हैं और उस कानून के अधीन वो अयोग्य हैं तो फिर वो अयोग्य माना जाएगा। अब यहाँ समझिए राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग जो है ये चर्चा किया गया अनुच्छेद 243 के झ में, या फिर 243 का आई ध्यान रखिए। आई मतलब क्या ध्यान रखना आपको? आई मतलब होता है इनकम, यानी राज्य वित्त आयोग में क्या होता है? पैसे से संबंधित मामले होते हैं, तो रुपये पैसे का मामला है तो आई यानी 243 का आई रहेगा या फिर झ रहेगा। तो राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? उपबंधित 243 के आई या झ। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे देता है? जो राज्य के वित्त आयोग होते हैं अपनी सिफारिश राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही, ध्यान दीजिए, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही, ज्ञापन व सिफारिशें किसके समक्ष पेश करता है? राज्य विधानमंडल के। जो राज्यपाल होते हैं राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही, ज्ञापन व सिफारिशें किसके समक्ष पेश करते हैं? राज्य विधानमंडल के समक्ष। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिशें देता है? ध्यान दीजिए, राज्य का जो वित्त आयोग होता है ये क्या क्या सिफारिश करता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है इसके सुधार के संबंध में। राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथ कर तथा फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में। जो राज्य कर वसूलते हैं जैसे शुल्क, पथ कर तथा फीसों के राज्यों के और पंचायत के बीच, ये जो टैक्स वसूल करेंगे राज्य, इसका बंटवारा पंचायत और राज्य के बीच होगा। राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में, जो राज्य की संचित निधि है उसी संचित निधि से पंचायत के लिए सहायता अनुदान के संबंध में ये सभी सिफारिश राज्य वित्त आयोग करते हैं। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति, आयोग की संरचना, नियम आदि का उपबंध कौन करता है? राज्य विधानमंडल। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझिए। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यताएं, जो राज्य वित्त आयोग के मेंबर हैं उसके जो अयोग्यता हैं और उनके चयन की रीति यानी चुनने का जो नीति है, आयोग की संरचना क्या होगी, नियम आदि का उपबंध करता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ये सभी प्रावधान करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ये दिया गया है आपको अनुच्छेद 243 के ट में, और 243 के ट मतलब आप इधर से ABCD और उधर से क ख कर लीजिए, तो क ख ग घ अंग, ये 5 हो गया आपको। फिर च छ ज झ और वहाँ पे आ गया 5, तो उसके बाद छ के बाद क्या आएगा? ट, तो ट यानी 5 5 10 1 11। तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। 11 नंबर पे कौन आता है? के। तो 243 के में दिया गया है राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो के में दिया गया है। जिसको ध्यान कैसे रखिए, तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि जैसे राज्य में निर्वाचन होता है तो पूछता है कौन कौन चुना जाएगा, कौन कौन चुने जाओगे, तो कौन कौन से के ध्यान रख लीजिए, निर्वाचन में कौन कौन चुना जाएगा, तो 243 के क या फिर इधर ट। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार, पंचायत का जो निर्वाचन है इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से पद से हटाया जा सकता है? जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे
पद से हटाने का क्या प्रावधान है, किस नियम से हटाएंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो रीति है उसी रीति से राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य हैं उनको हटाएंगे, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उसको हटाएंगे। कैसे? उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है उसके न्यायाधीश को हटाने की रीति से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है? जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसका निर्णय करते हैं राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन करेंगे? राज्य सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में 243 का क में 243 का क नहीं के, ध्यान रखिए 243 के में ये चर्चा किया गया है। यह उपबंध की पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद में है? तो 243 के 9 में। और ABCD में ये कितने नंबर पे आएगा? एक बार आप ज़रूर इसको सेट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि ये हिंदी में 243 का 9 है और ये अंग्रेजी में कितने नंबर पे आएगा। जैसे हिंदी में हम लोग कैसे बढ़ते हैं, क ख ग घ करके बढ़ते हैं, उसी प्रकार इधर अंग्रेजी में ABCD करके बढ़ते हैं। तो ये 243 का 9 क्या आएगा अंग्रेजी में? एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है तो ये जो है 243 के ड में दिया गया है। तो ये कौन कौन से राज्य है? नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, न मेघालय में है, मिजोरम राज्य में भी लागू नहीं है। यानी ये पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसे भी ध्यान रखिए। भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 और खंड 2 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर राज्य जो है ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जहां पूर्व में ही जिला परिषद विद्यमान है, जैसे वहां पहले से ही जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। तो ये कौन सा जिला है? दार्जिलिंग जिले, और यहाँ पे जो है दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। नेक्स्ट है एकमात्र राज्य जहाँ अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के लिए ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में जो है आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इस चीज़ को समझ के ध्यान रखिए। जैसे अभी अल्पसंख्यक आप कहेंगे किसको कहेंगे? जिसका संख्या कम है, जैसे जैन धर्म का देख लीजिए, बौद्ध धर्म का और मुस्लिम धर्म का भी कह सकते हैं, अल्पसंख्यक में ये लोग शामिल हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करने वाला एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। राज्य में जो है ऐसे कौन से राज्य हैं जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ 50% आरक्षण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनुच्छेद 243 का जो र है के अनुसार पंचायत चुनाव कितने वर्ष की अवधि तक ये कराए जाएंगे? तो ये कराए जाएंगे 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 243 के र और 3 के ख के अंतर्गत पंचायत के भंग होने के कितने माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है? तो यदि कोई पंचायत भंग होता है तो 6 महीना के अंदर जो है चुनाव कराना जरूरी है। 6 महीना ध्यान रखिए। किस अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान में वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है? तो ये है 243 के ये अंग है, इसको या र पढ़ सकते हैं। अगला है वे कौन से राज्य है जिनमें एक स्तरीय पंचायती अर्थात केवल ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है? तो केरल में एक स्तरीय है, जम्मू कश्मीर में भी एक स्तरीय है, त्रिपुरा में, मणिपुर में और सिक्किम में। ये जो राज्य हैं आपको 5 यहाँ पे केवल एक स्तर पे जो है एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। केरल में, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर तथा सिक्किम में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है।
यहाँ पे ध्यान देना है, एक अधिनियम है पेशा अधिनियम। पूछा जाता है कि पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के क्या क्या प्रावधान है? इसमें क्या क्या प्रावधान है? सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू होने के पूर्व ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होगी। तो सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू होने के पहले ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होगी। 1996 के पेशा एक्ट में ये लाया गया। ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में खनन आदि के लाइसेंस प्राप्त हो सकेंगे। जब ग्राम पंचायत ऐसा सिफारिश करेंगे उसके बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में खनन आदि के लाइसेंस प्राप्त होंगे। सभी ग्राम सभाओं को अपने परंपराओं, संस्कृतियों, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़ों आदि को सुलझाने व रक्षा करने का अधिकार होगा। ये पेशा एक्ट जो है 1996 में कहा गया था। ऐसे राज्य जहाँ एक स्तरीय जनजातीय परिषद है किंतु वहाँ पंचायतों का गठन नहीं है, तो मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। यहाँ पे एक स्तरीय जनजातीय परिषद है लेकिन वहाँ पे पंचायत का प्रावधान नहीं है, पंचायती राज नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायतों के क्या नाम है? ग्राम पंचायत है गोवा में, तालुका समिति है और जिला परिषद है। ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पे वहाँ पे तालुका काम करते हैं। द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन किन राज्यों में है? असम में 2 स्तरीय है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। ये ध्यान रखिए 2 स्तर पे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था काम करते हैं। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रावधान किया था, सिफारिश किया था। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जा सकता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं आदि। भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो भाग 9 के तहत पंचायतों में टोटल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। पंचायतों में कितने? 16। अगला है, और ये 243 से 243 के ओ तक है। 16 अनुच्छेद जो आप देखिएगा 243 से 243 के ओ तक। तो 16 कैसे हो गया? एक तो 243 है, फिर ABCD से लेकर के ओ तक, वो 15 हो गया, टोटल 16 है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के ये किस सूची पूछा गया है? तो राज सूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो समय से पहले विघटन राज्य सरकार कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। पंचायत समिति प्रशासनिक पदाधिकारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त करने का पात्र हो सकता है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो हैं लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये ग्राम पंचायत की होती है। सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था? तो ये राजीव गांधी पहली बार प्रयास किए थे लेकिन ये नहीं हो पाया था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में प्रावधान करेगा? तो 243 के 4 में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है? तो 1/3 है, 1/3। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। जो स्थानीय स्वशासन है एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो यहाँ जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था, इसमें अभी थोड़ा सा बचा है, एक और लाना पड़ेगा। इसके लिए एक वीडियो और लाएंगे तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अगले दिन जो है कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।